3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। कृष्ण। तो आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन और सारे संसार में मनाया जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि इतना हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम उसने पेपर में लिया और सब कुछ किया। और उन्होंने सिर्फ सच की बात सच पे बोलते रहे और हमेशा कहा कि साहब सब जो है बाहर के आडम्बर धर्म के बारे में कहा तो पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना और इधर जाना उधर जाना, ये सब धर्म के आडम्बर सब। और आपको सिर्फ अपने अंदर जो है उसको खोजना है, अपने अंदर जो है उसको चित करना। बार बार यही बात कहते हैं। उन्होंने कोई दूसरी बात कही ही नहीं। मतलब यहाँ तक है कि कोई भी रिचुअल की बात नहीं करी उसे। पर उसके बाद जब एक बहादुर जी आए तो उनका भी कहते हैं आज ही शहीदी दिन, आज कल 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 शहीदी। तो वो भी उसी विचार के थे। पर जो लास्ट गुरु थे उन गुरु ने क्योंकि युद्ध हो रहा था इससे सब बनाया कि आप कड़ा पहनिए, बाल रखिए, ये सब जो चीजें बनाई ये सब उन्होंने बनाया। पर गुरु नानक साहब ने तो सिर्फ स्पिरिट की बात है, उसका बाकी सब चीजें बेकार, बिल्कुल साफ साफ था। कोई अब पढ़ता ही नहीं उसे करे क्या हो। तो एक उंगली रखेंगे पढ़ेंगे, यहाँ बताएंगे, फिर वहां तक पहुंच के फिर वो उंगली रखेंगे। इस तरह से कोई पढ़ सकता है। अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए और उसको मनन किया जाए तो ये जो शब्द जाल ये खत्म। और लोग सब उसी में फंसे और इसी में जो सिख लोगों का तो देखिए अब क्या हाल है। कहीं नहीं, अंदर की खोज तो है ही नहीं उनके अंदर। जो होना अंदर की खोज ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप सिख धर्म को फॉलो करें। और यही सीख है और इसको वो कहते सीखी। अरे ये आपको हमने लिख के दिया है, ये आप पढ़िए इसे। और जितने बड़े बड़े स्वखत में उस जमाने में हो गए थे, पहले हुए बाद में हुए, बड़े बड़े संत हुए तो जानते थे कौन संत है कौन असंत है। उनके सबके कविताएं और ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ समझे। इसलिए ग्रंथ शब्द पूजनीय, क्योंकि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल
जाने हुए थे, सब माने हुए थे कि ये बड़े भाई गुरु हैं और इन्होंने बड़ा कार्य किया और जो स्पिरिचुअल है उनको सबको संकलित कर दिया उन्होंने। और एक सहयोग में हम करते हैं कि भाई हम किसी एक विशेष को नहीं मानते, सबका हम आदर करते हैं, सबका समापन करते हैं। ये उन्होंने उस वक्त किया, पर सफर जो कहा था वो सब शब्दों में खत्म, तो उससे आगे कोई गया नहीं। कभी कभी नहीं लिखा है कि बड़ी बड़ी पढ़ी करो बताओ, वही बात सब मूर्खों को तैयार किया हो। अब मैं तो कोई लड़ाई हो रही नहीं, कुछ हो रहा है तो ये पगड़ी रखने की जरूरत जरूरत है और कच्छे रखने की जरूरत नहीं, फलाने और क्या क्या होता है, कंघी रखने की जरूरत नहीं हो, सब चीजें वो उसी तरह से करें। और शराब पीते, शराब में कोई शराब को बहुत मना किया। जो आदमी अपनी चेतना की बात करेगा वो शराब को सपोर्ट ही नहीं करता और उधर शराब पीते, इधर ये सब करने का इसमें बड़े पर्टिकुलर पगड़ी लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एक क्लैन जैसे बनाना चाहते और उस क्लैन में रहना चाहते हैं और इसलिए ये सब करने से अंदर की बात जो कही वो कम होना। सो इसी तरह से चलता रहा इन लोगों को, पता नहीं कैसे they have taken to this kind of ritualism और देखो बाहर आ गए, बाह्य में आ गए, बाह्य से ही सब कुछ उनको समझ में आता। अब इन लोगों को मोड़ना अपनी तरफ कोई अच्छी काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो हम कर रहे हैं, उन्होंने किया कर किया, हमने किया है। उन्होंने कहा है सहज समाधि लाभ, कैसे सो भी कहा है कि कुंडलिनी से होगा, ये भी कहे, पर कौन करेगा वो? तो रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से उन्होंने दिया ही नहीं किसी को जाकर, पर कहते उनके 2 शिष्य थे, उन 2 शिष्यों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया। अब एक आदमी अगर 2 शिष्यों को दे तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है? तो लोगों ने उनका जो बाह्य स्वरूप था उसको लेकर के शुरू कर बड़े बड़े उसके बनाए। आप तो देखते हैं कितने सारे मंदिर बनाए, क्या क्या बनाए, सब कुछ, इससे कोई फायदा नहीं। और मनुष्य कम बनाए और जो बाकी बने हैं वो सरदार जी ने क्या बताया, इनको किस तरह से समझाया जाए कि, पर अब समझ में आने लगे। ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ तो बस 8-10 समझ भी आती है जो कि सिख पगड़ी वगड़ी लगाए रखे, कुछ बगैर पकड़ के आते हो तो मुझे पता नहीं, पर एक नामधारी सिख, नामधारी हमें मानते। वो लोग ज्यादातर वहाँ पर है बैंकॉक, तो काफी लोग आए, 50-60 नामधारी, वो सफेद पगड़ी पहनते, तो उनका जो पता नहीं क्या है उनकी विशेषता मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहा। इसी तरह से धर्म में डाइवर्जेंस होते जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ जाकर पहुंचे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फायदा। और उन्होंने तो ये कहा है कि मैं मुसलमानों का पीर हूँ साहब, और इनका गुरु हूँ हिंदुओं का, और उनका पीर हूँ। तो किसी समझ में तो आने वाली बात नहीं, जब तक आप पार नहीं होते आपके समझ में नहीं। और यही बात, यही होना जरूरी था, पर उनका प्रिपरेशन था हमारे, लोगों ने सबने आपको प्रिपेयर किया, और अंत में हमारा काम ये कि उन्होंने जो कहा वो कर दे दिखा। लेकिन ये दशा सबकी हुई है, समझ में नहीं आता कि कितने लोग अच्छी तरह से खो गए, कहाँ से। हमारे यहाँ ज्ञानदेव की मैं बात बता रही थी कि ज्ञानदेव कितने बड़े हो गए, और वो नाथपंथी थे और उन्होंने कुंडलिनी का लिखा भी, पर ज्ञानदेव के जो शिष्य हुए वो अपने को वारकरी कहा, और एक तमाशा है, इतनी बड़ी बड़ी 2 झांझियाँ हाथ में लगी थी, उठाई है तो दोनों मिला के 1 किलो की, उसको कूटते जाते हैं पंढरपुर, और वो कपड़े उसको लफ्तर कहते हैं, मैंने जूट के कपड़े पहन के जाते हैं फटे हुए, मैंने बड़े सेक्रीफाइसिंग, 1 महीना कूटते वहाँ पर, और रास्ते में तंबाकू खाते हैं वारकरी लोग। और फिर उन्होंने अब उसमें ऐसा संप्रदाय बना, संप्रदाय में क्या विशेषता है कि जैसे वो एक पालकी निकालते,
यहाँ इनके पास के जूते नहीं थे पैर के, तो उनकी पादुका उसमें रखते और वो लेकर के गांव जाते। अब जिस गांव जाते हैं वहाँ पालकी आई तो वो सब वहाँ खाना खाते। फिर दूसरे गांव गए, फिर पालकी आई, वहाँ खाना खाते। नहीं, भीख मांगने का नया तरीका वहाँ बनाओ। तो इस तरह की चीजें। और तीसरा है कि वो उनका जन्म हुआ था यहाँ आनंदी तो पुणे पास, बाद में वो गए थे आगे निवासी में हुआ उनका राष्ट्रीय पर जहाँ पैदा। तो वहाँ औरतें एक पूरी कुंडी जिसमें की वो लगी हुई है, तुलसी लगी हुई है, और जो बिल्कुल मिट्टी से बनी हुई है, कम से कम 3-4 सेर से कम नहीं, उसको सर पे लेकर के आनंदी तक पैदल जाए। ये आपको देखा है, सबसे बड़ा का क्या करें। और बहुत से लोगों ने उनके नाम पर इतना पैसा बनाया है, इतना नाम ना कुछ समझ नहीं आता। ऐसे लोग इस चीज को मानते हैं कि किसी भी आदमी का नाम ले लो पैसे बना, और इसी तरह से उनका सारा जो कार्यक्रम इतना ही नहीं, एक साल में वो ज्ञानदेव पे ये देते हैं बड़ा भारी लेक्चर, बहुत पैसा बना सिर्फ लेक्चर। अपने मन से जो चाहे बोलते रहे, लोग अपना सुनते थे। इस तरह की अंधश्रद्धा भरी हुई है सब। और इसी तरह से गुरु नानक साहब के साथ जो है, मैं देखती हूँ कोई जानता ही नहीं गुरु नानक साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। और यहाँ तक चंडीगढ़ बनाना, चंडी की बात करिए, हमारे आने की बात करिए, सब कुछ वर्णन क्या हुआ, कोई नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं। तो इसी तरह हर एक का हो जाता है। पर अब जो है जिसको पार हो गया वो पार हो गया, उनका ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सत्य मिल गया है तो अब आप झूठ नहीं स्वीकार। और इसमें से कुछ झूठ निकले भी तो खत्म हो जाए। तो इतने लोग पार हो गए सारे संसार में कि अब कोई झूठ नहीं कर सकता। हमें जो कहा वो टेप है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, तो कोई उसको बदल नहीं सकता। इसीलिए मैंने किताब भेजी, क्योंकि टेप को तो सुनना पड़े, पर जो किताब है वो सब पढ़े जा रहे, कुछ समझ नहीं जा रहा। देख है, इससे बेहतर है मैंने कहा किताब कम ज्यादा जो है वो तो सुनने को, सुन के खोपड़ी में जाएगा। ये तो पढ़ने में बस मनोरंजन हो रहा, पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा। और जब अब देखते हैं क्या सहयोग का हाल होने वाला है, समझ नहीं आता कि अब तो नहीं बिगड़ सकता। अब एक हद तक पहुंच गए, अब नहीं बिगड़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास। तो गलत काम नहीं करना, यही एक इनकी जीवनी से सीखना है। गुरु नानक क्या कह गए, किताब पे किताब लिख गए, गुरुवाणी पढ़ी है, सारे जब यही कहा कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, और लोग कर क्या। लेकिन सहज में ऐसा होगा, क्योंकि आपको सबको पता लिया मैंने, अब तो नहीं अब बदल सकते, अब चाहे कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो। और कितना अपमान है, और कितने उन्होंने छेड़ी, कितनी विपत्ति है वो कर सकते, पर जागृति नहीं। ये पॉइंट कि जागृति नहीं, साधुभूति नहीं, तो अब फिर उसका राज्य भी करना। जैसे सिर्फ आप किसका नाम लीजिए, उस किताब को इस तो थोड़ी बदल होने वाला, जागृति भी हो सकता। और ये इनके से एक लेसन सबको लेना चाहिए कि हम इस तरह से गलत कर सकते हैं, या हम कोई अलग धारणा नहीं। ये बहुत हम जो है हम सहयोगी हैं, और इतना विशद रूप से सहयोग समझते हैं, गहन समझते हैं कि अब इससे कोई और चीज निकाले की जरूरत है। अभी भी एक आध तो होते हैं कि ऐसा है कि ये करो वो करो, सब एक आध पर बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको के एक तरह का झूठा ही व्यवहार है। चाहे कुछ नहीं, क्या आप इसको इधर पानी की तरफ को उधर रखो, ऐसा हमने कभी कही नहीं, कोई चीज कही ही नहीं, वो कर रहे हैं। पर अब ऐसा है कि कान से सुनेंगे पता चलेगा, वो तो कान से तो जाएगा ना सर में, चाहे पढ़ने से समझेंगे कि ये नहीं काम आए, तो नहीं कहा नहीं था, अब क्यों करते वैसे। पर वो पुराने संस्कारों के उससे जो पुराने संस्कार है, दूसरा क्या हमारा जन्म इसमें वहाँ तो वैसे हम चले, ये जब तक नहीं छूटता है तब तक सहज का असली रूप उतरता है।
और आपको तो स्पेशल बनाया हमने, स्पेशल लगाया, स्पेशल धर्म आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, जागृति आप कर सकते हैं, सब आज समझ सकते हैं, तो आप तो संपूर्ण हो गए। अब इसके बाद बिगड़ने की क्या बात, बिगड़ ही नहीं सकती। तो इस पर मुझे आज ये विचार आया कि गुरु नानक साहब कितनी मेहनत, इतना सहन किया, हवाई प्लेन की ठीक नहीं थी, बहुत परेशान रहे, और करके जो उन्होंने बनाया तो उसका क्या हाल है आज? ऐसे ईसा मसीह का, ऐसे सबका हाल, मोहम्मद साहब का ये हाल है। सबसे ज्यादा गुरु नानक साहब के, क्योंकि वो सबसे लास्ट आए और बहुत समझाया, सब कुछ किया। उसके बाद साईनाथ आए, साईनाथ का जब कोई लोग सब देखा, सब कर आपने कुछ चीज शुरू कर दी तो सब लोग खराब हो जाए, क्योंकि जागृति नहीं दी। जागृति के बाद बात और है, सब एक हो जाते हैं, सब समझदार हो जाते। उसके बगैर बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने तो किया ही नहीं, उनको तो मीडिया लोगों को जोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं, उनके शीशे हो गए बस ऐसे। और हमने भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं, और पार होने पे ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे शरीर है, इसके सारे अंगों प्रत्यंग ऑर्गेनाइज है अपने आप, उसी तरह से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। सबका आपको अनंत आशीर्वाद है, और ये ध्यान रखना है कि हमने जो पाया है उसको विकृत नहीं करना, इससे बढ़ के और पाप कोई नहीं, उसको विकृत नहीं करना किसी भी वजह से, विकृति नहीं आनी। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूँ, जो सही बात है मैं आपको बताऊंगी और मुझे बतानी पड़ेगी, उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं, और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देख लीजिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है, जिसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहती है, और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है, उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज़ खा ले उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है, और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अब यकृत क्या करता है, यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है, और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है, जिसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजनस। वो सारा काम लिवर करते रहता है। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे धीरे ये काम होते रहता है। पर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो, और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं, सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो, सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है, उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है, जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज़, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया, और उनको अब इस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में, मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रेजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन
से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है, ये जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान, लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लिवर है और लिवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है, लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है, जो कि हमारे खून में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है और ऐसा आदमी गर्मी से झुलसते जाता है। लिवर भी यही चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में होती है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसीलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता। मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई तो आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते, और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है, उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है। और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए फिर ये सड़ जाए। माने इतनी दुर्दशा करने की क्या ज़रूरत है। वास्तविकता शराब चीज़ जो है, फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का, वो तो वाइन हो। पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं, वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज़ को पॉलिश करने के लिए, हर एक चीज़ को पॉलिश करना हो। जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना हो तो आप जिन से करिए, कोई चीज़ को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जा करके हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है बंदर के जैसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए। अब वो जा करके ज़रूर शराब पिएगा। शराब पीने को उसको कहीं कहा नहीं था, पता नहीं उसको कहाँ से एक को मिल गया, उसने अपना शराब लेना शुरू कर दिया, शराब पे शराब पीने लग गया, उसकी जो आर्टरीज थी वो थिकनिंग होने लग गई। और उसमें मज़ा इसलिए आता है कि आदमी की जो चेतना है वही गुम हो जाए। मनुष्य को ये इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी चेतना गुम हो जाए, क्योंकि वो अपने को देख नहीं पाता, वो अपने को समझ नहीं पाता, असलियत से भागता है, वो असत्य पे रहना चाहता है। सत्य क्योंकि उसको लगता बड़ा भयंकर है, भयानक है। ऐसी बात नहीं, सत्य अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है और बहुत ही शांतिदायक और सारे सुखों का आगर सत्य है। लेकिन अभी आप उस हालत में हैं कि न तो आपने सत्य पाया है और न तो आप असत्य में, जो आप बीच की हालत में मानव दशा में आ गए हैं। इसीलिए प्रश्न आया, इसीलिए इन गुरुओं का जन्म हुआ कि आपको समझाएं कि ये बीच की हालत में आज आप पैदा हुए हैं। इसमें इतनी घबराने की बात नहीं, इसमें समतोल रहे, अति पे न जाओ, असंतुलन पे मत जाओ, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में नम्रता से रहो, अपने घर में और अपने
व्यवहार में, अपने समाज में सबका विचार रख के संतुलन के साथ रहो। यह नहीं कि एक आदमी बहुत ज़्यादा रईस हो गया, एक आदमी है कि बहुत ज़्यादा बलवान हो गया, दूसरा आदमी है कि उसने बहुत ज़्यादा यश प्राप्ति कर ली। क्योंकि जो नेचर है, जो निसर्ग है, उसके अंदर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप कभी नहीं सुनिएगा कि एक आदमी की ऊंचाई 60 फुट हो गई, कभी नहीं सुनिएगा कि एक पेड़ कहीं जा करके 200 फीट का हो। आम का पेड़ उसकी साधारण जो हाइट होगी उतनी रहे। इसलिए मानव की भी जो कुछ हर एक चीज़ की फ्लाइट है, जो कुछ उसकी उड़ान है, वो भी एक हद तक होनी चाहिए। जो आदमी अपने को कंपटीशन में डाल करके इस तरह से पागल जैसे दौड़ता है, उसका वही हाल हो जाता है जो आज वेस्टर्न कंट्रीज का हो गया। एकदम पागल है, पागल। उनको तो मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनमें से आधे तो पागल खाने जाने लायक है। तो अभी मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा कि आधे तो हैं ही स्किज़ोफ्रेनिक, आधे वहाँ के लोग 50% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। अब आप उनसे क्या सीखने वाले हैं? क्या आपको सबको पागल खाने में जाने का? ये जो कंपटीशन का लाइफ लगा दिया है, इससे मनुष्य जो है हमेशा असमाधानी रहेगा, और असमाधान से वो प्रगति उस ओर कर रहा है जहाँ पूरी तरह का सर्वनाश। संतोष से, टेम्परेंस से मनुष्य को अपने अंदर जागना चाहिए। ये जो गुरु का स्थान है, ये धर्म का स्थान है। धर्म माने जिस पर हम धारणा करे हुए हैं, जिससे हम मनुष्य जानेंगे। मैंने कल बताया कि कार्बन का अपना धर्म होता है, सोने का अपना धर्म होता है, शेर का अपना धर्म होता है, बिच्छू का अपना धर्म होता है। ऐसे मानव के भी 10 धर्म हैं। जब मनुष्य इस 10 धर्म से च्युत हो जाता है, जब उससे गिर जाता है, जब असंतुलन में आ जाता है, तब उसका जो है आगे का पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मनुष्य के बाद या तो अतिमानव होगा या राक्षस हो जाए। जानवर होने की तो कोई स्थिति देखी नहीं जाती। कोई कोई होते भी होंगे जानवर, लेकिन अधिकतर राक्षसी प्रवृत्ति में चलेंगे। ये 10 धर्म संभालने चाहिए। अगर कोई कहे कि 10 धर्म में रहो, 10 कमांडमेंट्स हमारे बाइबल में लिखे हुए हैं, 10 कमांडमेंट्स, तो जब वो 10 कमांडमेंट्स की बात लिखी गई है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो साइकोलॉजिस्ट ने एक उसका इलाज निकाला कि ये सब कंडीशनिंग है। आप ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ को मना करिए तो कंडीशनिंग हो जाएगा, उसका प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप संस्कार, अगर सुसंस्कार लोगों पर न डालें, लोगों को सुसंस्कारित न करें, तो आपकी राइट साइड चलने लग जाएगी। लेफ्ट साइड तो आप रोक लेंगे। लेफ्ट साइड का जो जिसको कहते हैं कि सुपर ईगो, तो आप संभाल लेंगे, उनके कंडीशनिंग्स बना लेंगे। लेकिन राइट साइड जो कि ईगो है, आप ईगो ओरिएंटेड हो जाएंगे। आप हिटलर भी हो जाएंगे तो भी आपको पता नहीं होगा कि आप हिटलर होंगे। आप समझिए वाह 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 वाह, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, सारे लोग मुझे हार पहना रहे, मेरी आरती कर रहे हैं, वाह वाह वाह, मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। और होंगे आप पक्के गधे, गधे भी नहीं, महाराक्षस होंगे। लेकिन आप अपने लिए यही कल्पना कर लेंगे कि वाह 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 वाह, सब दूर जाइए तो मेरी वाह वाह हो रही, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है वो वास्तव में महागधा होता है। उसका वर्णन आपने वाल्मीकि, अगर आप रामायण पढ़ें, या हमारे तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर किया हुआ कि नारद मुनि को एक बार अहंकार हो गया तो वो किस तरह से गधे हो गए थे। लेकिन आज ईगो ओरिएंटेड आदमी इस कदर वल्गना करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और लोग उसको इस तरह से सुनते अभिभूत हो के वाह वाह वाह, ही सोच सच ए सक्सेसफुल मैन। और आप अगर देखें उस आदमी का ज़रा सा ये निकाल के, तो इतना बेवकूफ़ और इस कदर छिछलापन उसके अंदर होता है, इस कदर उसकी सतह इतनी ऊपरी होती है कि आश्चर्य लगता है। और यही बात है कि ईगो ओरिएंटेड आदमी आप लोगों को ज़्यादा इंप्रेस करता है, आप पे बहुत असर डालता है। अगर कोई आदमी खड़े होकर के तानाशाही करे और कहे कि मैं फलाना ठिकाना हो, तो सब लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या अच्छा आदमी मिला हो। अगर आप कंडीशनिंग को हटा देते हैं तो आदमी बेशर्म हो जाता है। बेशर्म ही नहीं होता है, वो बिल्कुल बेछूट हो जाता है, जिसको अबेंडेंट कहते हैं। धर्म बीचों बीच, ना तो बेछूटता ठीक है, नहीं धर्मांधता ठीक है, नहीं कि बहुत ज़्यादा अंधेपन की बात है, नहीं कहीं कि हम सब कुछ हैं उस अंधेपन में दौड़ने की बात है। बीचों बीच परमात्मा का स्थान है, बराबर बीचों बीच धर्म स्थापना होती है। और इस धर्म को संभालना ही अपने गुरु तत्व की रक्षा करना। इस गुरु तत्व की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ, हम अपने गुरु तत्व की रक्षा कैसे करें? पहली बात है कि अपने गुरु कौन है इसे समझ लेना चाहिए। अब एक महाशय हैं, वो हमारे गुरु हैं। भाई क्या करते हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं, बस उन्होंने हमको एक नाम दे दिया, नाम दे दिया, बस हो गया। अरे भाई, नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। उन्होंने आपने नाम क्यों दिया? कोई आपका वो चक्र खराब है क्या? आपका कोई प्रदेश खराब है कि वहाँ के राज्य का नाम आपको दे दिया? नहीं, उन्होंने राम का नाम दे दिया, हम राम का नाम जप रहे। राम कोई आपके नौकर है क्या? आप उठे सुठे राम का नाम लीजिए।
आपके गुरु अगर अधिकारी हो तो कभी भी आपको इस तरह से कोई नाम नहीं दे। पहली चीज, कोई गुरु अगर आपको नाम दे तो आप समझ लीजिए कि सबसे गलत बात है। अब इसका मैं उदाहरण आपको बताऊं। अगर समझ लीजिए आपको बीमारी है कोई भी, तो हम आपसे कहेंगे कि अच्छा भाई ठीक है, आपको ये बीमारी है, आप जा करके ये दवा, इस दवा को ले लो। समझ लीजिए आपको पेट की बीमारी, हम कहेंगे अच्छा आप जाके एंटरवायोफॉर्म खा लो, समझ गए। लेकिन हम जिसको देखो उसको एंटरवायोफॉर्म खा लो ऐसा कहें तो आप क्या कहिएगा? जब आप डॉक्टर ही नहीं हैं, जब आपको निदान ही नहीं मालूम, जब आपको तकलीफ नहीं मालूम, आप कौन सी दवा दे रहे? और क्या आप हमेशा के लिए वही दवा खाते रहो कहिएगा? तकलीफ कहाँ है? कौन सी तकलीफ है? और फिर जब आप डॉक्टर नहीं है तो आप प्रिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे? जो आदमी आत्म साक्षात्कारी नहीं है वो तो पहले गुरु नहीं होता। हम तो एक गुरु साहब से मिले, बहुत मज़ेदार आदमी है, बहुत पहुंचे हुए आदमी है, बड़े मज़ेदार। वो एक साहब को हमने भेजा उनके पास में, देखा जरा इनकी तबीयत दुरुस्त करो। 1 महीने बाद वो आए तो बिल्कुल थके हुए, दुबले पतले हो गए। हमने कहा क्या हुआ, क्या गुरुजी ने क्या किया? कहले कुछ नहीं, रोज़ सवेरे मुझसे कहते कि शिव जी का मंदिर दो, और वो मुझे चलना पड़ता था 1 मील, रोज़ 1 मील मैं अपने बाल्टी में पानी ले जाके जाता था, वहाँ धोता था, 3-3 4-4 बाल्टियाँ ले जाऊँ, धोऊँ, उसके बाद आकर के अभी साफ नहीं हुआ, अभी फिर से करो। सारा महीना मुझसे शिव जी का मंदिर धुलाया। मैंने गुरुजी से पूछा भाई ये क्यों करें? कहले गधे को गधे का काम, और गधा आदमी है उसको रियलाइजेशन आप दो, मैं तो नहीं देने वाला, आपको देना हो तो। इन गुरुओं का स्वभाव इसलिए इतना कड़क हो जाता है कि उनको मनुष्य की प्रचिति हो गई। वो जानते हैं कि साधारण मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही उथला है, और वो करुणा नहीं जो माँ की होती है। उन्होंने खुद मेहनत से सब कमाया हुआ है, तो वो वही चाहते हैं कि ये भी सब मेहनत करें, इनको भी ठीक करना चाहिए। खूब धो पीट करके, जैसे धोबी नहीं मार मार के ठीक करते हैं, ऐसे वो ठीक करना चाहते हैं। माँ की बात और है, माँ कहती चलो भाई जैसा भी है, बच्चे ही हैं, इनको दे ही। ये एक बड़ा भारी अंतर पड़ता है। लेकिन इनमें से एक गुरु महाराज की बात आपसे बताएं कि एक गुरु जी बम्बई के पास एक जगह है, हमारी शिष्या रहती थी, वहाँ पर आया, उनसे कहने लगे कि आपके माता जी कब आने वाले हैं? मैं उनके लिए यहाँ 12 साल से बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है 12 साल से आप उनके लिए क्यों बैठे? कहले मेरे गुरुजी ने कहा कि वो आएंगी और वही तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक करेंगे। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उससे कभी आज्ञा चक्र तो 1 मिनट में माता जी ठीक करते, तो 1 मिनट में, तुम्हें 12 साल यहाँ मरने के लिए क्यों भेजा? कहले क्या बताऊँ, सब दर्द से पड़ा हुआ, अब जब माता जी आएंगे तभी होगी। जब मैं आई तो वो ले गए अपने वहाँ कुटी में जहाँ रहते थे, वो बड़ा उन्होंने बिठाया। कहले मेरे गुरुजी भी आपसे मिलने आए हैं अमरनाथ से। मैंने कहा अच्छा। वो गुरुजी साहब एक तरफ मुँह करके बैठे थे, मैं गई तो पैर छुए बेचारे अपने, फिर से बैठ गए। तो मैंने कहा कि आपने इनका आज्ञा चक्र क्यों नहीं ठीक किया? 1 मिनट का काम, आप तो इतने पहुँचे हुए आदमी। कहले मरने दो इसको। 50 उन्होंने गालियाँ दी और मेरे सामने 2 झापड़ मारी। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतने जोर से इसको मारा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके आने से पहले सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अच्छा आपने कैसे? कहले मैंने देखा इससे मुँह से धुआं निकल रहा था, इतना ये दुष्ट आदमी, इसका आज्ञा चक्र आप ही ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो चाहे जो भी हो, सिगरेट छोड़ देगा, तुम इसका आज्ञा चक्र तो ठीक करो, मैं नहीं ठीक करने वाला। उसके बाद मैंने उसका आज्ञा चक्र ठीक किया। उसके बाद वो मुझसे कान में कहने लगा कि माँ इनके सामने कुछ मत कहो। 3 दिन से मुझे इन्होंने कुएं पे बांध के रखा था, और 3 दिन मुझे कुएं से नीचे डुबोते थे, ऊपर करते थे, और कहते थे तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने कहा भाई तुम इसको क्यों टिके हुए हो इस आदमी के साथ में, ऐसा गुरु तुम्हारा दुष्ट है। पहले माँ क्या करूँ, अब तो आदत हो गई दुष्टता की, कोई प्यार से मुझे सिखाएगा तो मेरे बस का नहीं रहेगा। इतना इन्होंने मुझे मार पीट करके ठीक किया। ये दृष्टि बहुत से गुरुओं की हो जाती। उसकी वजह ये कि जब तक आदमी कठोरता से पेश ना आए, वो सोचते हैं कि मनुष्य ठीक से नहीं चल। लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है, मेरी आशाएं बहुत ज़्यादा है। मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य पहले ही से बहुत ज़्यादा संतप्त स्थिति में, और जब तक उसे देखा ही नहीं, वो अलग परोक्ष है, उसको जब तक देखा नहीं, तब उनके साथ सद्व्यवहार ही करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए, और उनको उस रास्ते पे ले जाना चाहिए। अनेक गुरु जो संसार में आए, जिन्होंने हमारा मार्ग अपनाया, जैसा मेरा मार्ग है, ज्ञानेश्वर जी थे, या हमारे यहाँ तुकाराम जी हो गए, हमारे यहाँ नामदेव हो गए, वैसे ही नानक जी हो गए, कबीरदास जी हो गए। इन लोगों ने संसार में रह करके लोगों की सेवा की और उनको धर्म सिखाया। उन सब के साथ बहुत जाती की, सबको इस तरह से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको खाने को नहीं, उनको भूखो रखा। ज्ञानेश्वर जी की तो बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे लोग इसको कर पाए, इतनी ज्यादती उनके साथ लोगों ने कैसी की, इतनी क्रूरता उनके साथ करी है, और आज उनकी पालकी लेकर के घूम रहे। अब ज्ञानेश्वर जी की पालकी चली जा रही। मैंने कहा कि वो कभी पालकी में बैठे भी थे, उन्होंने कभी पालकी का मुंह भी देखा था। 50 आदमी उनकी पालकी लेके चले और सब उनको खाना खिला रहे। ये किस तरह की धती, जिसको कहना चाहिए, किस तरह का झूठापन और किस तरह का अपमान है गुरु तत्व का, कि आप जिस आदमी के लिए कभी भी आपने
ये भी नहीं सोचा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। उसकी आप पालकी बना के घुमाते हैं और उसके दम पर आप खाना खाते हैं। मनुष्य इतना विक्षिप्त है, इतना विक्षिप्त है, और इतनी विक्षिप्तता वो इसलिए लिए हुए है कि परमात्मा ने उसे पूर्णतया स्वतंत्रता दी है कि तू चाहे विक्षिप्त हो, चाहे तू गधा हो, चाहे तुझे जो करना कर, या चाहे तो तू परमात्मा को पाले। मैं माँ हूँ, माँ हमेशा यही प्रयत्न करेगी, बच्चों से यही कहेगी कि बेटे तुम परमात्मा को ही पालो। मेरे गुरुता इसी में मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत लोग सताते भी हैं और परेशान भी करते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे साथ शायद ये भी है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है। लोग कहते हैं कि माँ तुम्हारा निर्व्याज प्यार है, चाहे जो भी कहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे उनकी परेशानी ज़रा भी नहीं झुलसती, ना मुझे उसकी कुछ तकलीफ़ होती है। मेरे समय हर समय रहता है कि कितने लोग जल्दी से जल्दी पार हो जाए, कितने लोगों को ये अलग जो है मिलना चाहिए। आज सहयोग उस स्थिर पे आ गया है, उस स्थिति पे आ गया है जिसे आज महायोग कहना चाहिए। जब तक ट्रेन स्टेशन के अंदर न पहुंच जाए तब तक हम नहीं मानते कि ट्रेन से आ गई। या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नदी जब तक समुद्र में न मिल जाए तो हम उसे संगम नहीं कहते, उसी प्रकार जब तक आपके जीव का शिव से संबंध नहीं जुड़ता, जब तक कुंडलिनी उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद नहीं देती, तब तक इसको योग नहीं कहना चाहिए। तब योग के सिर्फ प्रिपरेशंस होते हैं। जैसे और जो योग हैं, अनेक जो योग हैं, ये सारे योग उसके प्रिपरेशंस हैं। और जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर उठती है तो ये सारे योग अंदर घटित होते 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 कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ जाती है और सहस्त्रार पे आकर के इसको छेद देती है। ये सबसे बड़ा महायोग है। इसलिए सहज योग जो अनादि काल से चल रहा है, सहज जो आपके साथ पैदा हुआ है, जो आपके साथ अनेक वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी आज परिपूर्ति होने की बात आई हुई है, उस सहज योग का आज महायोग नाम देना चाहिए। पर मैंने शुरुआत में यही विचार किया कि मनुष्य की बात है, अगर मैंने पहले से महायोग शुरू किया तो इन्होंने महाकाल शुरू कर देंगे और सब मेरे पीछे लग जाएंगे हाथ धो करके कि बड़े आए महायोग करने वाले, आप कौन होते हैं महायोग करने वाले, सब खड़े हो जाएंगे डंडे ले करके। इस वजह से मैंने इसका नाम महायोग नहीं कहा, लेकिन सहयोग की आज स्थिति महायोग पर पहुंच गई और आप महायोग के स्थिति पर आ गए हैं। ये समय आ गया है कि आपके जितने भी गुरुतत्व आज तक के पले हुए हैं, पोसे हुए हैं, वो सारे के सारे फलीभूत होने वाले हैं और उस फलस्वरूप आपको आज वो चीज़ मिलनी चाहिए जो अनेक वर्षों से गुरुओं ने आपको देने की कही थी कि आपको मिलेगा, ये समय आने वाला है, होने वाला है। होता था एक दो, पहले गुरु लोग एक या दो शिष्य रखते थे। ज्ञानेश्वर जी के कितने शिष्य थे? एक। फिर उनके कितने शिष्य थे? एक या दो। इतना समुदाय कोई अपने शिष्य या बच्चे नहीं बनाता था, ना कोई इतने आत्म ज्ञान देने की बात करता था। लेकिन जब तक कोई चीज़ सामुदायिक नहीं होती और सर्वसामान्य को नहीं मिलती, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और समय आ गया है कि आज सामुदायिक को मिले, इसलिए आप सबको ये मिलने का बिल्कुल पूरा अधिकार है, क्योंकि आपके अंदर ये पूरी चीज़ समाई हुई है, आपके अंदर सारी चीज़ बसी हुई है और ये आपको मिलना चाहिए। अब मैंने ये कहा कि एक एक विषय पे मुझे 7 दिन चाहिए, तो आप लोगों ने एक दिन में मुझे 3-3 विषय दे दिए, तो बड़ा 3-3 आता है, इसको कैसे छोटा करें। हालांकि अब इतना ही कहने का है कि गुरु तत्व के प्रति सिर्फ नमस्कार करके मैं आपको कृष्ण शक्ति अब बता दूँ।